दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 40,000 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। तो देखिए, इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ये 40,000 से भी ज़्यादा पदों की जो भर्ती होने वाली है 2021 में, कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से आप आवेदन भर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहने का अनुमान है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, ये 23,520 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था 2018 में, 14 जनवरी 2018 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसी के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। देखिए, 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, ये भी आपको पता होगा। और देखिए, मार्च 2021 में, मार्च लिख लीजिए आप, मार्च 2021 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की 40,000 से भी ज़्यादा बम्पर पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन मार्च 2021 में जारी कर दिया जाएगा। ये आप कहीं लिख लीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ये फेक है। देखिए, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। आपकी 2021 में 40,000 से भी ज्यादा, कहने का मतलब है 40,000 भी पद हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं और 60,000 भी हो सकते हैं। आपके पास काफी अच्छा मौका है तैयारी करने का, कहने का मतलब मेरा यही है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2022 में आपके जो हैं यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली हैं, बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर से, मार्च 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये फेक मैंने वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है एकदम, शीशे की तरह क्लियर है, एकदम आईने की तरह क्लियर है। ये मान के चलिए 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका जो नोटिफिकेशन ये मार्च 2021 में यदि जारी किया जाएगा तो इसके फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, मार्च 2021 में इसके जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मान लीजिए यदि 3 मार्च 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, 3 मार्च 2021 में, तो आप इसके जो फॉर्म है आप भर सकते हैं 10 तारीख से, यानी कि 10 मार्च 2021 से। अनुमानित डेट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अनुमानित डेट है, ठीक है। 10 मार्च से 2021 से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यूपी में बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये न्यूज़ फेक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। जो भी बंदा ये कहता है कि फेक न्यूज़ है, उससे बड़ा उससे कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, मैं यही बोलना चाहता हूं। देखिए, साल 2019, साल 2019 आपका निकल गया, ठीक है, 2020 भी निकल गया, एक साल सिर्फ बचा है, सिर्फ एक साल बचा है। अब सरकार को दिखाना तो पड़ेगा ही कितनी भर्ती की है, कितनी भर्ती नहीं की है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भी चुनाव होने वाले थे, और बिहार में बम्पर वैकेंसी निकले हैं बिहार में, लेकिन यूपी में अभी तक भर्ती निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होगा। तो ये मान के चलिए जनवरी से भर्ती आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके आरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। कहने का मतलब है, इस फॉर्म को अदर स्टेट के लोग भी बच्चे फिल कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के लोग जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है, कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है। तो अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो भी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। आरसी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे, महिला अभ्यर्थी इस पद पर पात्र नहीं होंगे, यह भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, आरक्षण की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड्स के लिए 5% तथा आरसी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका आरक्षण। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की,
फीस क्या रहेगी, देखिए इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न माध्यमों से किया जा सकता है। देखिए जो भी बच्चे यदि इस फॉर्म को फिल करते हैं तो जो इसका शुल्क रहेगा आवेदन शुल्क वो है 400 रुपए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये शुल्क आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ऑफलाइन ई चालान का उपयोग करके भी आप ऑफलाइन के माध्यम से भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं चालान के माध्यम से, ठीक है। आरक्षण देख लिए, भर्ती के समय उत्तर प्रदेश शासन के कार्य विभाग के शासन आदेशों के अनुरूप केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। देखिए इसमें जो आरक्षण मिलेगा, आरक्षण की बात कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही इसमें आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आयु की, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व 1 जुलाई 2000 के बाद ही होना चाहिए। कहने का मतलब है 2000 के बाद जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे, मेरा कहने का मतलब है जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2004 है, 2004 की बात कर रहा हूं, 2004 है, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2004 है वो ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2004 18 से 22 साल, जो भी बच्चे 18 से 22 साल के बीच में आ रहे हैं वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि आयु सीमा में छूट कितनी मिलती है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आयु सीमा में छूट SC ST को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट इसमें मिलती है। ये आपको बात पता होनी जरूरी है, ठीक है। SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 5 साल, सॉरी SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, ठीक है। अगर बच्चे ओवरेज भी हो रहे हैं, यानी 22 साल से भी ज्यादा उम्र उनकी निकल रही है, तो उनको SC ST को जो भी बच्चे हैं SC ST वाले उनको 5 साल की छूट, और जो भी बच्चे 22 साल के अदर क्रॉस कर रहे हैं ओबीसी वाले उनको 3 साल की छूट मिल रही है। वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उन अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व यानी कि 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों की। जिन महिला अभ्यर्थियों ने 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जिन बच्चों की एज 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में, तो वो ही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब छूट की बात कर लेते हैं। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए SC ST के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों में जिन बच्चों की एज 25 साल से ज्यादा हो गई हो तो उन्हें 5 साल की छूट मिल जाएगी SC और ST को। ओबीसी की बात करें तो जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 25 साल मतलब पूरी हो गई हो, ओवरेज हो गए हो, उन्हें 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। परंतु यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक हो जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिष्ट की जाए। यही बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा अदर स्टेट के लोग भी जो भी हैं बच्चे, किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आपने 12 पास किया है, कहने का मतलब इंटरमीडिएट, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भर्ती प्रक्रिया इसको छोड़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए लिखित परीक्षा आपकी कैसी क्या होगी। लिखित परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ऑप्शन वाला आपका प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलुब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, जीके जीएस, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक यानी मैथ, मानसिक योग्यता, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब है इसमें माइनस मार्किंग होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा आने वाले समय में, यानी कि मार्च 2021 में। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर आप फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो आपको ऊंचाई, सीना, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंचाई की। यदि आप फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं और आपने जो रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, सपोज आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं और आप फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें देखिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी जरूरी है 168 सेंटीमीटर, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी जरूरी है 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए सीना की बात कर लेते हैं। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप होनी है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और न्यूनतम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। टिप्पणी में देखिए क्या बोला जा रहा है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की बात। ऊंचाई की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए महिलाओं के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होनी जरूरी है 152 सेंटीमीटर होना जरूरी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वजन की बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन होना जरूरी है 40 किलोग्राम, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात कर लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण ये तो खैर बाद की बात है, जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बात आपको मैं बाद ही में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कि क्या क्या जानकारी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।